मैं अभी वापस आते हुए वही सोच रहा था कि चैंग जे को कैसे पैसे देंगे। लिन तो उसे जाकर सीधे पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि आखिरकार लिन शियांग उसके साथ रिलेशनशिप में थी और वो आदमी भी उससे प्यार करता था। तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए सीधा मना कर देगा। हाँ, इसे लेकर बार्गेन करना होगा मुझे लग रहा है। उसे शक नहीं होना चाहिए। अगर उसे शक हो गया तो वो कभी नहीं मानेगा। इसीलिए वो दोनों को एक साथ सामने नहीं जाना चाहिए। बाद में हम लाओहांग को कॉल कर देंगे, उसे इस बारे में बता देंगे। मैं मिल लूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम भले ही समझदार हो, पर अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। दोनों चलेंगे। अभी भी हमें एक दूसरे को याद दिलाना होगा कि हमें बात करनी है। कितनी बुरी बात है, पैसों को लेकर लाओ की कोई मदद नहीं कर सकता है ना? क्या कहते हो? क्या शांगवान हुई का टेस्ट रिजल्ट आ गया? बताओ मुझे। नहीं, रिजल्ट परसों आएगा। क्या शांगवांग हुई नर्वस है? क्या तुम नर्वस हो? हाँ, नर्वस होऊंगा ही ना। कल रात को वो डर के मारे रो रही थी। वो इतनी नर्वस थी कि मेरे साथ बेड पर ही सो गई। क्या? एक ही बेड पर? अपनी एक्स वाइफ के साथ? ये क्या बोल रहे हो? तुम समय भी नहीं देखते और इतने गंदे जोक बना रहे हो। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? सिर्फ तुम ही नहीं, मेरी भी तो एक्स वाइफ है। मेरा मतलब है कि हमारी एक्स वाइफ इतनी अजीब क्यों है? मास्टर, तुम सब यहां आओ। मास्टर, क्या तुम लोगों के पास थोड़े पैसे हैं अभी? हाँ हाँ, क्या आपको पैसे उधार चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। यहीं रुको रुको, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे पास डिपॉजिट में कितने हैं? मुझे बहुत से पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास 60,000 है। मेरे पास 60,000 से ज्यादा है। वैसे तो उससे ज्यादा है। 33,000। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सच बताओ। 50,000। 20,000। मैं अपनी माँ से भी ले सकता हूँ। तुम दोनों रहने दो, और तुम तीनों मुझे पैसे हाथ में लाकर दे देना, ठीक है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। आज दोपहर में सारे पैसे निकाल लेना, मुझे कैश चाहिए। जी जरूर। मुझे यकीन नहीं होता, चांगजी क्या सच में अच्छा इंसान है? अगर वो है तो वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे इस सब से मिल क्या रहा है? तो फिर जल्दी से तुम लोगों का सेकंड ऑप्शन तो तैयार ही होगा। लाओहांग अब अपनी सारी सेविंग का इस्तेमाल कर रहा है, पर फिर भी जितने पैसे उसे चाहिए उतने नहीं कर पाएगा। तो वो सबसे पैसे उधार ले रहा है। मैंने सोचा, मुझे मंजूर है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है कि तुम हमारा पैसा वांग को उधार दे दो। मुझे मंजूर है, ठीक है? हाँ, मुझे समझने के लिए थैंक यू। अभी हुआंग को पैसों की बहुत जरूरत है। ये पैसे उसकी जिंदगी में उम्मीद भर देंगे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पैसे देने चाहिए। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कितने ठीक रहेंगे? ये तुम डिसाइड करो, मेरी इसमें कोई राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि 1 लाख दे दे। तुम्हें क्या लगता है? 1 लाख? 50,000 जोड़ दो, 1.5 लाख बना दो। और तुम उसे कह देना कि पैसे जल्दी लौटाने की जरूरत नहीं, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। मैं सोच रहा था, लाओहांग इतने पैसे उधार ले तो रहा है, अगर चांगजे ने वो पैसे रख लिए जो लाओहांग उधार ले रहा है, तो उसे धीरे धीरे करके सारे चुकाने होंगे और भविष्य में ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे इस बात पर यकीन है, पर अगर चांगजी वो पैसे रख लेता है तो शाओली को हुआंग रख सकता है अपने पास। चाहे इसमें कितनी भी परेशानी हो, अगर सब ठीक होता है तो वो परिवार खुश रहेगा, जिंदगी जी पाएगा। उसके लिए कितने भी पैसे दिए जा सकते हैं। हाँ,
किस तरफ? इधर? ठीक है, ओल्ड येलो, तुम यहाँ लॉबी में इंतजार करो, मैं लाओबाई के साथ जाता हूँ। हाँ। रुको रुको, ओल्ड वाइट, वहां पहुंचकर चांग जे के एटीट्यूड पर ध्यान मत देना, तुम परेशान मत होना। चिंता मत करो, इस बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों का लॉबी में इंतजार करूंगा, कुछ भी हो तो मुझे बता देना। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से जाकर सब संभाल लूंगा। हाँ, तुम वेट करना, और अपना फोन अपने साथ रखना, किसी और का कॉल मत उठाना, कभी भी बात करनी पड़ सकती है। मिस्टर लैन और मिस्टर बाय। बिल्कुल, हम हुआंग जियोहांग और ली शियांग के दोस्त हैं। हेलो लिंगजियांग। सब कैसा चल रहा है? बातचीत हुई? वो लोग ऊपर गए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लगता है अभी बात पूरी नहीं हुई। जैसे कोई खबर मिले मुझे बता देना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वक्त बहुत धीरे गुजर रहा है। हाँ, मुझे भी। तुम नर्वस मत हो लिंगजियांग, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, फोन बिजी नहीं रख सकता। कोई भी खबर होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। मुझे पता है तुम लोग यहाँ हुआंग जियांग और लिंगजैंग को रिप्रेजेंट करने आए हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम लोग इसी बारे में बात करने आए हो। समझदार हो, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, उसी बारे में बात करनी है। चलो बात करते हैं, इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। हमें बिल्कुल साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। तो इस बार यहां आने का एक ही मकसद है, हमें बस यही जानना है कि तुम हुआंग शाओले की कस्टडी से पीछे हट जाओ। मुझे लगता है इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। मना करने की इतनी जल्दी मत करो, हम इस बार आए हैं तुम्हारे लिए एक शर्त के साथ। तुम किस शर्त की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। हम तुमसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि शाओली की कस्टडी के बारे में भूल जाओ। नहीं, हम यहां इमोशनल बातें करने नहीं आए, कुछ असली बात करते हैं। $500,000। सच कहूं तो जब तुम लोग यहाँ आए थे तो मैंने इस बारे में सोचा था, मगर ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करें। $8 लाख। मैं तुम्हें बता दूं कि शाओली मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। तुम ये सब देखकर मुझे उसकी कस्टडी छोड़ने के लिए कह रहे हो? हाँ, ये मेरा अपमान है। नहीं 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 नहीं, कोई अपमान नहीं कर रहा मिस्टर चैंग। जिन लोगों को इस बारे में पता है वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 8 ही लोग हैं। तुम्हें और हुआंग और लिन के अलावा सिर्फ हुआंग के कुछ दोस्तों को पता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, कोई शर्मिंदगी नहीं, ये हम सबके भले के लिए है। 8 लाख बहुत होते हैं, इनसे बहुत कुछ किया जा सकता है।
खा लिया। 1.2 मिलियन। हुआंग और लिन की इनकम तो तुम जानते हो। सच कहूं तो ये सब बहुत मुश्किल से हुआ है। हुआंग जियांग और लिंग शैंग की इनकम के मुताबिक 1.2 मिलियन भी बहुत है। और मैं तुमसे सच कह रहा हूं, ये पैसे हम सबने इकट्ठे किए हैं। मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम्हारा अपमान किया, पर प्लीज उनको भी समझने की कोशिश करो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहना पड़ेगा कि तुम दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हो। हर बार 3 से 4 लाख बढ़ा ही दिए। लगता है पहले से डिसाइड कर आए हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये 1.2 मिलियन भी कम है तो हम बातचीत कर सकते हैं। वांग जीवांग ने कहा है कि अगर सब ठीक रहा, अगर तुम मान गए तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी करेगा? तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बेच दूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर शैंग, हमें गलत मत समझिए। ये सब तो सिर्फ उनके दिल के टुकड़े के लिए, उस बच्ची में उनका दिल बसता है। 1.2 मिलियन मेरी बच्ची की कस्टडी खरीदने के लिए? इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बच्ची को नहीं बेच सकता। तुम लोग इसे दिल से नहीं बल्कि बिजनेस की तरह ले रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि चुपचाप यहां से चले जाओ और उन दोनों से जाकर कह देना कि मैं 1.2 मिलियन तो क्या 12 मिलियन के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये बात फाइनल है। जाकर कह दो उनसे। इसी के साथ बात यहीं खत्म होती है और बाकी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि यह बात हम 8 लोगों के बीच ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि शर्मिंदगी मुझे नहीं तुम लोगों को होगी। मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगा। मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए सीक्रेट रख रहा हूं। पापा, पापा जानते हैं तुम कुछ पूछना चाहती हो। पापा भी तुमसे छुपाना नहीं चाहते। जी हाँ। चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे अपनी बच्ची से क्या कहना है। तुम्हें हमेशा लगता है कि मम्मी पापा के बीच लड़ाई हुई है। मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे छुपा रहे हैं। ये सब तुम्हें अजीब भी लग रहा है ना? सच ये है कि तुम्हारी मम्मी और मुझे भी ये सब अजीब लग रहा है। सॉरी। हमारे परिवार को जिस चीज का सामना करना पड़ रहा है वह एक बहुत बड़ी बात है, और जिस कारण से पापा तुम्हें नहीं बता रहे वो इसीलिए है क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। मुझे डर है कि तुम सह नहीं पाओगी। पापा तुम्हें यकीन दिलाते हैं कुछ समय बाद जब तुम बड़ी हो जाओगी और जब पापा को लगेगा कि अब सही समय आ गया है तब मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरा यकीन करो बेटा, मेरा यकीन करो। इस बात से मैं और तुम्हारी मम्मी भी बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है। मुझे लगता है अगर तुम्हें पता चला तो तुम्हें भी बहुत दुख और तकलीफ होगी बेटा। ये मेरे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए है। शाओली,
मम्मी गुस्सा नहीं करना चाहती थी। मम्मी पापा इस बात को सुलझा देंगे, तुम हमारा यकीन करो, ठीक है? इन सब के बारे में पहले सोचो, फिर शाओली से बात करो, समझ गए? क्या? मेरा तो यही कहना है। तुम लोग इतने गहरे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो? चुप मत रहो, अपना मुंह खोलो। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? ये बुढ़े लोगों की तरह मत करो, इससे बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर ने मुझे एक्टिव रहने के लिए कहा है, और वैसे भी मैं एक जगह बैठकर बोर हो जाता हूँ। तो घूमने जाओ। अब पहले 2 ऑप्शंस फेल हो गए हैं, तो अब सिर्फ तीसरा ऑप्शन बचा है। कठोर बनना होगा, पर सवाल ये है कि कितना कठोर और किस तरह की कठोरता, और हमारे कठोर बनने की क्या क्षमता है? क्या हमें इस आदमी को ऐसे ही किसी नदी नाले में फेंक देना चाहिए? चैंग जे को फोर्स करने के लिए चाकू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना हम? मैं तीसरी प्लान के खिलाफ हूँ। कठोर बनना, इससे चैंगजी परेशान हो जाएगा। अगर इससे वो भड़क गया तो चीजें बिगड़ जाएंगी, और तब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और कठोर कदम उठाने से जरूर कोई ना कोई कानून टूट जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत और बढ़ सकती है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, तो ये नहीं कर सकते। अगर टफ प्लान का इस्तेमाल करने से चैंग जे गुस्सा हो गया तो कानून तोड़ने से फायदा नहीं होगा, और अगर इससे काम नहीं बना, चैंग जे अगर इसके लिए नहीं मानता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं बचेगा से क्या मतलब है? ये पहले से ही आखिरी रास्ता है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो अगर हमने कोशिश नहीं की इस टफ प्लान के साथ, तो सच में कोई रास्ता नहीं होगा। क्या हमारे पास 2 साल की डेडलाइन नहीं है? ये भी अच्छी बात है। जियांग शाओमी, 2 साल बाद 700 दिन होने के बाद हमें फिर भी हुआंग को सच्चाई बतानी होगी, और फिर सब खत्म। तो चिंता मत करो, इस तीसरे प्लान को सीधे मना मत करो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तुमने ये टफ प्लान लागू किया तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। अगर मुसीबत नहीं चाहते हो तो ऐसा मत करो, और उसके बाद हम शाओली से सच्चाई नहीं छुपा पाएंगे। आज घर पर शाओले ने फिर से हम पर शक किया है, चाहे हम ये बात छुपा ना पाए। चांगजी के बारे में क्या? वो परेशान तो जरूर हो जाएगा, और इससे वो ताइवान दोबारा नहीं आएगा। और जैसी उसकी पर्सनालिटी है, ये भी मुमकिन है कि वो शाओले को सब कुछ सच बता देगा, और ये मैं और लिनजियांग बिल्कुल नहीं चाहते। तो क्या आराम से उस चैंग जे की बात हम मान लें, ताकि 2 सालों में बड़े और बच्चे खुद को इस चीज के लिए दिमागी तौर पर तय कर ले कि जब भी समय होगा तो शाओली को सब बता दे। जियांग और मैं, शायद हम दोनों अब 2 सालों तक खुद से झूठ बोलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। पर ये उससे तो अच्छा ही है कि शाओली को सच्चाई पता चल जाए। मैं समझ गया। अब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है, तो इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस तीसरे ऑप्शन को पूरी तरह खत्म करते हैं। लालान क्यों नहीं आया? कल शांगवान हुई की टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, वो उसके साथ घर पर है। अगर शांगवान हुई की एड्स इन्फेक्शन की रिपोर्ट कल आने वाली है, तो आज रात लान और शांगवान हुई सो नहीं पाएंगे, है ना? तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाना है, वहां पर भी चेकअप करेंगे और रिजल्ट का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है काफी समय लगने वाला है। मैंने खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खा नहीं पा रही। अगर तुम नहीं खा सकती तो मत खाओ, भूख लगने का इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स ले लूंगा।
चिंता मत करो। वैसे नर्वस तो तुम भी हो ना? तुम्हें नर्वस देखकर अब मुझे ठीक लग रहा है। ऐसा लगता है जब दो लोग नर्वस होते हैं तो दोनों का नर्वसनेस कम हो जाता है, बहुत कम। वैसे भी रिजल्ट आ जाने वाला है, पर मैं काफी दिनों से नर्वस हूं। फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएगा, हमारा मूड अच्छा ही रहेगा। अरे यार, अब ये इतनी सुबह सुबह किसने कॉल किया? हाँ, हमारा बेटा है। बेटा, इतनी सुबह वीडियो कॉल कैसे? बस ऐसे ही, मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड याद कर लिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे बात नहीं कर सकता वीडियो पर। आप हमेशा मुझे डांटती हैं, कॉल करता हूँ तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो मैं कब कॉल करूँ? मैं कॉल करके बस ये कहना चाहता था कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आपके बारे में सोच रहा था। अच्छा बेटा, मम्मी भी मिस कर रही हैं। ए, बेटा। पापा, मम्मी को क्या हुआ? वो रो क्यों रही हैं? माँ रो नहीं रही है, उनको थोड़ी सर्दी हो गई है। बेटा, जल्दी से अपने पापा को खबर दो तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। अभी तो कोई एग्जाम नहीं हुआ पापा, जब होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पापा, हाँ। तो अब आप मुझे बताइए ना, मम्मी को क्या हुआ? वो क्यों रो रही हैं? क्या आपकी लड़ाई हुई है? माँ से जिंगिया, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मैं। बहुत जरूरी बात है, माफ कर दो। मैंने जो सोचा तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या अमेरिकन लोगों को मदद का मतलब समझ नहीं आता? सभ्य आदमी की तरह नहीं रह सकते? जिंगिया, मेरी बात तो समझो। मैंने उस रात तुम्हें गले क्यों लगाया तुम जानती हो? वो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अनजाने में मैं तुम्हारे पास आ गया था। मेरे दिमाग में कोई भी घटिया चीज नहीं थी। तुम घटिया नहीं करना चाहते थे, पर मुझे तो तुम बिल्कुल घटिया लगे। देखो, तुम समझो ना, तुम्हारी बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे जगह दी और मुझे लगा कि ये एक इशारा है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुमने। एरिक्स, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, जैसे कि सब कुछ मेरी गलती थी? मैं ही गलत हूँ, तुम्हें लुभाकर इसके लिए मजबूर किया। एरिक्स, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं, गलती मेरी भी है और जो हुआ सब अनजाने में हुआ। ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें रहने के लिए जगह मिल पाई? कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे एक सस्ता सा अपार्टमेंट मिल भी गया है। अच्छा है। तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। हमारे साथ उस रात जो भी हुआ, तुम उसके बारे में बाईजियों को मत बताना। पर क्यों? तुम बाईजियों को क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि बाई को बहुत गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि वो मुझसे लड़ेगा। ठीक है, तो उसे नहीं बताते हैं। थैंक यू। नंबर 27 लिu शुयुआन। अंदर मत देखो प्लीज। नर्स ने तुमसे कहा था ना कि जैसे रिजल्ट आएगा वो हमें बता देंगी। कैसा रहेगा अगर
तुम थोड़ा म्यूजिक सुन लो। हाँ, तुम अपना फेवरेट ओनो लीसा का गाना सुनो। जब नर्स बुलाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जब थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? म्यूजिक सुनो। कम ऑन। मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वैसे भी तुम्हारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पूछो क्या पूछना है। उस रात को तुमने जब अजीबोगरीब रिएक्शन दिया था, अजीबोगरीब मतलब उस रात जब तुमने गुस्सा किया तो वो मेरी समझ से बाहर था। तुम्हें सच में इतना गुस्सा आता है? लेकिन क्यों? देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम जानती हो कि तुम्हारे रिएक्शन ने मुझे डरा दिया था। मुझे लगता है कि वो पागलपन था, है ना? बिल्कुल सही सही कहा तुमने। तुम रात को लेट मेरे कमरे में आए, तुमने जबरदस्ती मुझे अपने गले लगाया और किस किया, और मैंने गुस्से वाला रिएक्शन दिया। वो ठीक नहीं था। ठीक नहीं था, वो बिल्कुल गलत था। ऐसी बातों पर भला इस तरह से कौन बर्ताव करता है? एरिक्स, प्लीज कुछ तो शर्म करो। अब उस रात के बारे में बात करना बंद करो, ठीक है? अरे रुको तो। और 28 नंबर शांगवान हुई। 28 नंबर है ना? हाँ, प्लीज अंदर आइए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मत जाओ, अंदर मत जाओ। क्यों? दोनों जाएंगे तो लगेगा बहुत सीरियस बात है। बस दुआ करो रिजल्ट अच्छा रहे। तो कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी ठीक हो सकती है। क्या डॉक्टर ने तुमसे नहीं कहा कि यह सिर्फ एक वायरस है? ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। टेस्ट रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं खतरे से बाहर हूं। सब ठीक है? सब ठीक है। देखो तो जरा मुझे। कैसे कहूं, ये बहुत अजीब है।
पर फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इन पिछले दिनों के लिए शुक्रिया। तुमने जिस तरह से मेरा साथ दिया। ये तो एक इंसान का फर्ज होता है कि वो अपने पार्टनर का ख्याल रखे हर मुश्किल परिस्थिति में। हाँ ठीक है। लैंटेन्यो, हाँ, अगर मैं सच में इन्फेक्टेड होती तो मैं बहुत मेहनत करके बहुत से पैसे कमा लेती और जब थक कर घर पर आराम करती और सुबह उठकर फिर से पैसों के लिए काम पर जाती, तब मैं तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखने देती। मुझे डर है कि तुम परेशान हो जाओगे। और रही पैसे की बात, तो आधे पैसे मेरे बेटे के पास जाते और जो बच जाते आधे अपनी माँ को और आधे तुम्हें मिलते। तुमने बहुत अच्छे से सोच रखा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी का आधा तुम मुझे क्यों देना चाहती हो। क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें मेरी परवाह है, तुम ख्याल रखते हो। ठीक है, उस हिसाब से तो तुम मुझसे भी अच्छी हो। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं रख लूंगा। तुम मजाक कर रहे हो। हुँ? जो मैं कह रही हूं वो सच है। क्या सच में? ये विल है, मैंने अपनी विल लिख दी है।再一次看你的眼，已没有往日情怀。再一次想和你相爱，却感觉不到自己的存在。再一次走这条路，灯火阑珊多少尘埃，心中若无法释怀。 मैं एक और बॉटल लेके आता हूँ। क्या तुम्हारा पैर ठीक है? अगर नहीं तो तुम्हारे बैठने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके चलना होगा। तुम मेरे ठीक होने का इंतजार करना चाहती हो तो तुम्हारे बच्चे का सपना उसमें आगे बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल, पर मैं ये सब समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहती। जब तुम्हारा मन होगा तभी करेंगे। हाँ? ऐसा लग रहा है कि तुम झिझक रही हो। हाँ। क्या ये उस एरिक के बारे में है जो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है? कुछ हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या तुमने अब अपना इरादा बदल दिया है? ओह, समझ गया। ये हम दोनों की रेस है। तुम्हें हाइब्रिड बच्चा चाहिए? अमेरिकन क्या चाइना? बक रहे हो? दोबारा बोला तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। जब तोड़ना हो तो तोड़ देना। तोड़ना ही अच्छा होगा। फिर तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। यही ठीक रहेगा। मैं ये सच अपनी बच्ची से सिर्फ 2 साल तक ही छिपा रखूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जो तुम्हारा प्रोग्राम है इसे और बढ़ा सकते हो। कितना ज्यादा बढ़ाना है? क्या तुम शाओली के ग्रेजुएशन तक इंतजार करोगे? वो कब है?
8 साल बाद। बिल्कुल नहीं। चैंगजी, क्या तुमने सोचा है कि मैं और मेरी मैंने बच्ची... सोचा है, बहुत अच्छे से सोचा है कि तुम्हारी बच्ची के साथ तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, पर तुम लोगों की इमोशनल स्टेट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। इसलिए मैं तुम्हें 2 साल दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम 2 साल में छुपाकर प्लान तैयार करने वाले हो, 2 साल का प्लान। अगर तुम अभी वापस आते हो तो शाओले तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, वो तुमसे नाराज हो जाएगी और भविष्य में कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अब जब तुम छिपाने की बात कर ही रहे हो, तो एक और चीज है जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने छिपाई है। वो मुझे पैसों से खरीदना चाहते थे। मुझे लगता है कि इस बारे में लीशंग तुम्हें पता नहीं होगा। तो मैंने उनसे बहुत पहले ही कह दिया था इस बात को छुपाए रखने के लिए, और इस बात को छुपाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकलती तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहती। और पता नहीं शाओली क्या करती। क्या तुम अभी भी खामोश रहोगी? तो क्या इस सब के लिए और कोई रास्ता है? मैंने तुम लोगों को आज अपनी राय बता दी है। मैं शाओली की कस्टडी के लिए पूरी कोशिश करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अब जब चैंग जे कस्टडी को लेकर हार नहीं मानना चाहता, तो क्या हम तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कठोर बने? ये अच्छी बात है। अगर कठोर बनना है तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? हम चाकू उठाकर चैंगजे से ये तो नहीं कह सकते कि तुम शाओली की कस्टडी से पीछे हट जाओ। ये काम नहीं करेगा, सीधे जेल जाएंगे हम। और चैंगजे वैसे भी शाओली का बायोलॉजिकल पिता है, और उसकी फितरत से ये पता चलता है कि वो शाओली की कस्टडी के लिए लड़ेगा। और ये सच है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, और यही इस प्रॉब्लम की जड़ है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हुआंग और उसके परिवार को 2 साल ही देखेंगे? सिर्फ 2 साल की बात नहीं है, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उम्मीद तो यही है। हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है, क्योंकि उम्मीद ना होने से होना बेहतर है। हुआंग के इस मामले में उम्मीद और निराशा के बीच मैं तो निराशा को ही चुन लूंगा, क्योंकि निराशा का कोई रिजल्ट तो है, और उम्मीद वो तो ऐसी है जैसे कि एक हड्डी बिना मीट। सूंघ सकते हो पर खा नहीं सकते। हाँ ठीक है, पर निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या लाहोंग ने नहीं कहा था कि हमें नॉर्मल जिंदगी में लौट जाना चाहिए? उसके साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाई जियोंग, तुम जाकर नौकरी ढूंढो। तुम्हारा पैर अब ठीक है, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब भी ठीक नहीं हुआ। क्या सच में? मेरे पैरों को मत छुओ। तुम क्या देख रही हो? अच्छी खुशबू आ रही है। हाल ही में मैं शांगवान हुई के साथ ही रहा। काफी समय हो गया है, हमने एक साथ खाना नहीं खाया। शांगवान हुई, तो जल्दी उठाओ ना। हेलो, मुझे पता है, प्लीज। क्या हुआ? क्या घर पर कोई गड़बड़ है? शांगवान हुई के पास हमारे बेटे का कॉल आया था, हालचाल पूछना है, और अपनी माँ को कुछ बताया भी नहीं। मैं उसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तो फिर जल्दी अपने बेटे को वीडियो कॉल करो। पर फिर तुम्हारे साथ गरम गरम खाना नहीं खा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं शाओमी और लाओबाई को यहाँ कॉल करके बुला लूंगी। काफी ज्यादा खाना है ना, मैं अकेले नहीं खा सकती। सच में माफ करना। सच है कि मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। मैं जानती हूँ, तुम घर जाओ। वैसे टीचर लान, शांगवान हुई के चोट लगने के बाद जब तुम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उससे पहले इन दिनों में क्या तुम्हें अच्छा लग रहा था?
सच में? उसे चोट लगने से पहले हम दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा था, पर फिर 1 हफ्ते बाद, इन पिछले 6 हफ्तों में सब कुछ बहुत शांत था, सुकून भरा। मैं समझ गई। चलो अब काफी देर हो गई है, जाओ तुम, जाओ। अपना ख्याल रखना। ठीक है।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜。